कि एक चरवाहा था, जंगल में अपनी भेड़ लेकर के पहुंचा। उसका रोज का वही रूटीन था, रोज जंगल में भेड़ ले जाना, भेड़ों को चराना, शाम वापस आ जाना। बड़े मजे की बात कि जब वह भेड़ों को चराता था तो दोपहर को 11 बजे 12 बजे उसकी पत्नी उसके लिए रोटी लेकर के जाती थी। आज क्या हो गया? पत्नी नहीं आई, भूख लग रही है, भेड़ें चर रही हैं, देखो तो जानवर पेट भर रहा है, इंसान भूखा खड़ा है। आज पत्नी नहीं आई, क्या हो गया? समय हो गया। लेकिन दुर्भाग्य था कि वो चरवाहा निपट बहरा था, उसे सुनाई नहीं देता था, बधिर था, जन्मजात बहरा था। उसने देखा कि पत्नी आज भोजन लेकर नहीं आई, एक तरफ तो भूख है, दूसरी तरफ चिंता, कहीं बीमार तो नहीं तो वो कभी आना छोड़ती नहीं है, कुछ ना कुछ मुसीबत उस पर जरूर आई है। या तो वो बीमार पड़ गई या कोई संकट आ गया, कुछ ना कुछ तो पत्नी के साथ हुआ है। इधर भूख की चिंता, उधर पत्नी की चिंता। उसने देखा कि क्या करूं, इतनी सारी भेड़ दोपहर को वापस भी नहीं ले जा सकता हूं, वरना मैं तो भूखा हूं ही, ये भेड़ें भी भूखी लौट जाएं। उसने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। उसने कहा ये अच्छा है, चलो ये भेड़ लकड़हारे को सौंपता हूं और अभी जाता हूं और खाना लेकर वापस आता हूं, पत्नी को भी देख लूंगा, भोजन भी ले आऊंगा, भेड़ की रक्षा ही लकड़हारा कर देगा। गया लकड़हारे के पास, ओ भाई मेरी पत्नी आज भोजन लेकर नहीं आई है और मुझे भोजन करना है, घर ज्यादा दूर नहीं, मैं अभी जाता हूं अभी आता हूं, तुम मेरी भेड़ों का ध्यान रखना। दुर्भाग्य तो देखो, वो लकड़हारा भी बहरा, वज्र का बहरा, उसे सुनाई ही नहीं देता है। लकड़हारे ने सोचा कि ये मुझसे कुछ बोल रहा है, सुनाई तो उसे भी नहीं दे रहा है। उस लकड़हारे ने कहा कि मेरे पास गप लगाने का समय नहीं है, मुझे लकड़ी काटने दे, जा जा जा। अब ये बहरा समझा कि ये कह रहा मैं देख लूंगा, तू जा। बेचारा दो बहरों के तो यही हाल होंगे। वो कह रहा कि जा, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, तू जा यहां से, मुझे लकड़ी काटने दे। वो समझ रहा है कि ये बोल रहा है कि तू जा आराम से, भेड़ मेरे हवाले कर दे। दो बहरे चला गया लौट के, बहरे उनके हवाले करके। थोड़ी देर बाद गया, घर गया, खाना आना खाया, पत्नी को देखा ठीक ठाक है, नहीं आई, कोई बात नहीं, थोड़ा सिर दुख रहा होगा, एक का दुख रहा है, चले गए कमरे में। ठीक है कोई बात नहीं, तू आराम कर ले, मेहनत हम कर लेते हैं। लौट करके आया, उसने देखा एक एक भेड़ गिनी, 1 2 3 4 100 की 100 भेड़, एक भी गायब नहीं। उसने सोचा, उस बहरे ने, चरवाहे ने, कि आदमी तो ईमानदार है, लकड़ी भी काट रहा है, मेरी भेड़ की रक्षा भी कर रहा है। ऐसे सज्जन पुरुष आजकल मिलते कहां हैं? एक भी भेड़ गायब नहीं। देखो भ्रम देखो, जबकि उस बहरे को पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, और ये बहरा कह रहा कि बड़ा सज्जन आदमी है, इसके जैसा इंसान नहीं मिलेगा। आज की दुनिया में परोपकारी मिलते कहां हैं? जो है वो सब स्वार्थी होते हैं। ऐसा देवता जैसा आदमी, चलो मुझे इसे धन्यवाद देना चाहिए। वो बहरे के पास गया, लेकिन फिर चरवाहे के मन में आया कि खाली धन्यवाद भी देना अच्छा नहीं है। 100 भेड़ें हैं, उनमें से एक लंगड़ी भेड़, इसको धन्यवाद में भेंट कर देता हूं। लंगड़ी भेड़, कई ऐसे कंजूस मक्खी चूस होते ना, जो नोट कहीं नहीं चलता वो मंदिर में चलता है। खाने के चावल अलग, पूजन के चावल अलग। ये कंजूसों की कहानी है। इससे मोक्ष पाना चाहते, ये मोटा चावल, सस्ता चावल, ये अक्षय पद चाहिए, इनको चावल में भेदभाव करते हैं। भगवान ने कहा था कि आत्मा और शरीर में भेदभाव करना, ये चावल में भेदभाव करते। एक बात बताओ, कभी भी दान देने का अवसर आए, तुम अच्छी चीजें देते हो या कचरा? जो यूजलेस दे दो, जो ना भावे आपको दे दो बहू के बाप को, ध्यान रखना।
हम दानी हो जाएंगे। जो अपने को अच्छा नहीं लग रहा किसी को दे दी, एक्स्ट्रा का दान करते हो आप, विचार करिए। कहीं उपहार देना हो तो कचरे वाला देखते हो, मन की वृत्तियां हैं, ध्यान रखिए, अच्छा वाला थोड़ी देखते हो, विचार करो। यदि कहा जाए ना पर्युषण पर्व है, अब ये एक दूसरे को साड़ी प्रदान करे, एक बात ईमानदारी से बताना, जब अलमारी खोलोगे तो महंगी साड़ी दोगे या कचरा साड़ी दोगे? ईमानदारी से बताना। ये वृत्ति है, दे दोगे लाख रुपए की साड़ी, अरे वो दान वाली बांटने वाली ले आओ जरा, 200-250 रुपए की पकड़ा दो, बोले 250 रुपए दे के दानी में अपना नाम आ जाएगा। ये मन की वृत्तियां देखो, ये त्याग देखो, ये कैसा त्याग है, विचार करना। उसने कहा ऐसा करो, ये लंगड़ी भेड़ इसको गिफ्ट में दे दी जाए। अभी बेहरा, इसे कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है। वो लंगड़ी भेड़ लाया, बोले तेरा बड़ा धन्यवाद है, तूने मेरी भेड़ की रक्षा करी, तेरे जैसे सज्जन पुरुष मिलते कहां हैं, ले तेरा धन्यवाद मानता हूं, रे भेड़ तुझे प्रदान करता हूं। अब लकड़हारा तो बहरा था, उसने कहा ये मुझ पे आरोप लगा रहा है कि मेरी भेड़ की टांग तोड़ दी। देखो बहरों की जिंदगी देखो। उसने कहा पागल है क्या, मैंने तो तेरी भेड़ देखी भी नहीं है, मैंने कोई टांग नहीं तोड़ी है। वो समझा कुल्हाड़ी लिया है तो आरोप लगा रहा है कि तूने मेरी भेड़ को लंगड़ी किया है। उसने कहा मैं भगवान की कसम खाता हूं, ये भेड़ मैंने लंगड़ी नहीं की। वो बहरा कह रहा तू ले ले, अरे ये मैंने कुछ नहीं किया, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा था। दो बहरों की कहानी, एक आभार मान रहा है, एक अपराध मान रहा है। एक ने कहा भाई मैं तेरे पैर पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, इस भेड़ को मैंने कुछ भी नहीं किया है। बोले नहीं ये ले ले। वो समझा कि गुस्से में दे रहा है कि तू संभाल ये लंगड़ी भेड़, मैं क्या करूंगा भेड़ का। वो धन्यवाद देने आया, दोनों में विवाद चलते रहा। मैंने नहीं किया, मैंने तेरी भेड़ को कंकड़ भी नहीं मारा। वो कह रहा है कि धन्य आप जैसा आदमी, ये भेड़ तो ले लो मेरे से, ये गिफ्ट तो ले लो मेरे से। अरे बोले मैं ध्यान रखना, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने कुछ नहीं किया तेरी भेड़ को। उसने कहा कि आप जैसा सज्जन आदमी कहां मिलता है, मेरी पूरी की पूरी भेड़ सुरक्षित है। अब तू सुरक्षित बोल, वो बहरा सुने जब तो, बहरे को तो सुनाई नहीं दे रहा है। कहते घंटों विवाद छिड़ गया, लकड़हारा और चरवाहा में झगड़े हो रहे हैं। अब समाधान कौन करे, दो बहरे बैठे हैं। एक थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक चोर घोड़ी चुरा करके लाया, रास्ता भटक गया। उस चोर ने सोचा इन लोगों से रास्ता पूछ ले। वो संयोग तो देखो, वो चोर भी बहरा, तीन बहरे इकट्ठे हो गए। उस चोर को भी नहीं सुनाई देता। उसने कहा इनसे पूछ ले कि रास्ता कहां जाता है। उसने कहा ये रास्ता कहां जाता है। अब दोनों बहरे क्या सुन रहे हैं। दोनों बहरों ने सोचा कि चलो फैसला करो भेड़ का, पकड़ो इसको उतारो। अब वो चोर बहरा सोचा यार ये तो मुझे पकड़ रहे हैं, लगता घोड़ी इन्हीं की है। देखो बहरों की दुनिया तो देखो। उसने कहा देखो भाई जो भी मामला है, मेरे से गलती हो गई, अपनी घोड़ी वापस ले लो। अरे एक भेड़ दे रहा है, एक घोड़ी दे रहा है, समझ में तीनों के कुछ नहीं आ रहा है। उसने कहा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। एक बहरा कह रहा मेरी भेड़ ये ले ले, दूसरा कह रहा कि नहीं मैंने टांग नहीं तोड़ी है। सुन वो भी नहीं रहा है, फैसला क्या करेगा, वो भी बहरा का बहरा है, ध्यान रखना। वो बहरा भी कह रहा है घोड़ी ले लो। अब तीनों बहरे लड़ रहे हैं, ध्यान रखना। फैसला क्या होगा, क्या निर्णय होगा इन बहरों का, इन बधिरों का क्या बहरा होगा। कहते लड़ रहे हैं, एक वो भेड़ खींच रहा है, वो घोड़ी खींच रहा है, वो आभार व्यक्त कर रहा है। तीनों में विवाद हो रहा है, इतना विवाद। अरे सुने तो हल निकले ना, जब सुनते ही नहीं है तो हल कहां से निकलेगा। वो घोड़ी आगे करता, वो भेड़ आगे करता, वो हाथ जोड़ता, वो कहता मैंने नहीं मारी, वो कहता तुम्हारी घोड़ी है तो तुम ले लो। सुनाई तो तीनों को नहीं दे रहा है। इतने में एक वहां से संत निकले, फकीर। संत ने देखा तीनों झगड़ रहे हैं। तीनों ने संत को पकड़ा कि महाशय फैसला करो। अब तीनों तो सुनते नहीं, संत तो सुनता था। उसने कहा कि ये बहुत सज्जन आदमी है, इस जैसा इंसान नहीं है, मेरी एक भी भेड़ चोरी नहीं गई। संत ने कहा अच्छा तो मैं इसे भेड़ दे चाहता हूं। भेड़ और लकड़हारा कह रहा है कि हुजूर मैंने कोई गलती नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, इसकी टांग मैंने नहीं तोड़ी है। संत ने कहा ये दे रहा है और ये कह रहा मैंने टांग नहीं तोड़ी,
इतने में चोर खड़ा हुआ, हुजूर फैसला कर दो, जिसकी घोड़ी वो ले लो, मुझे बख्श दो। संत ने कहा मामला क्या है? बोला इनकमिंग तीनों की बंद है, आउटगोइंग चालू है, ध्यान रखना। किस्मत तो देखो, संत भी। मैं प्रवचन तुम कर रहे कि हम कर रहे हैं? बहरा था, तुम ही बहरा कर दो उसको। संत का नियम था अखंड मौन, मौनी थे संत, बोलूंगा नहीं जिंदगी में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मौन नहीं तोड़ूंगा। अब तो समस्या और जटिल हो गई, अब फैसला कौन करे? 3 सुनते नहीं और 1 बोलता ही नहीं, अब कौन फैसला करे? किस्मत कहां कहां ले जाती है। अच्छा हुआ कि संत बहरा नहीं था, नहीं तो चौथी समस्या खड़ी हो जाती है। और चलो संत मौन भी ना होते तो बहरे कौन सा सुन रहे होते? वो तो सुनना ही नहीं था उनको। संत ने कहा क्या करूं, मामला तो बड़ा कठिन है हुमड़ जी, फैसला कैसे करोगे? 3 बहरा 1 गूंगा, गूंगा था नहीं वो हो गया, फैसला कैसे हो? जटिल समस्या उलझ रही है। वो संत ना भी बोले या बोले, उन बहरों को फर्क क्या पड़ता है? बोलता भी संत तो बहरा उसे सुनते ही नहीं। क्या किया जाए? संत समझ गए बहुत बुरी समस्या में फंस गए। संत ने चोर की तरफ घूर कर देखा, उसकी आंखों में आंखें डाली। संत मौन थे, और जो व्यक्ति मौन की साधना करता है उसकी आंखों में चमक पैदा हो जाती है। मालूम है किनकी आंखों में तेज आता है, किनकी आंखों में दृष्टि आदि रिद्धि प्रकट होती है? जो मौन धारण करते हैं, अखंड मौनी। और वो किसी पर निगाह उठा दे तो सामने वाले का जीवन बदल जाया करता है, क्योंकि जो बोलने की एनर्जी थी वो आंखों में चली जाती है, आंखों में तेज समा जाता है। संत ने नजर उठा के घोड़ी वाले को देखा, आंखों में आंखें डाली, बोले कुछ नहीं। घोड़ी वाला उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर सका, इतना तेज, इतना प्रकाश। उसने कहा ये संत मुझ पर वशीकरण कर रहा है, या संत सम्मोहन मारण उच्चाटन कर रहा है। पसीना पसीना हो गया घोड़ी वाला। संत कुछ ना बोले, आंख भर के देखा। उसने झटपट घोड़ी उठाई और भागा, बाहर में जा, मुझे रास्ता नहीं पूछना है, मैं तो चला घोड़ी लेकर। चरवाहे को देखा, उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, भागा। लकड़हारे को देखा, लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई, भागा। चरवाहे को घूर करके देखा, चरवाहा गई भेड़ लेकर भाग गया, समस्या का समाधान हो गया। संत कुछ ना बोले, ना विवाद में गए, ना संवाद में गए। संत ने केवल देखा, तीनों की वृत्तियां चेंज हो गई। संत हंसे, ये क्या करें इन बहरों के साथ? और हकीकत में मैं इस दुनिया को देखता हूं, आपको देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि मैं बहरों के बीच में बोल रहा हूं। वो बहरे 3 नहीं थे, जितने बैठी ना दुनिया, ये सब बहरी है, ये सुनती थोड़ी है। कुछ भी कहें कोई सुनता थोड़ी है। करना आदमी को वही है जो उसे करना है। इसलिए महावीर संन्यास लेते ही मौन हो जाते हैं, क्योंकि बोलने से कोई मतलब नहीं, बहरों को प्रवचन देने से मतलब नहीं। अभी ऐसा सिर हिला रहे हो बहरों, मैं समझ रहा हूं तुम सुन रहे हो, क्या मालूम क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो। मुझसे मत पूछिए मेरे व्यापार के बारे में, मुझसे मत पूछिए मेरे व्यापार, मुझसे मत पूछिए मेरे व्यापार के बारे में। कंगी बेचता हूं गंजों के बाजारों में, मेरा माल कौन खरीदेगा? विचार करो, बहरों की दुनिया है। तुम्हें लाख समझाओ, तुम त्याग ना कर पाओगे। करोगे भी तो ऐसा छूटेगा, ऐसा छूटेगा, इतनी तकलीफ होगी छोड़ने में, जैसे तुम्हारे शरीर के अंदर से कोई फांस निकाल रहा हो, ऐसे तुम्हारा पैसा निकलता है, जैसे कोई प्राण बाहर खींच रहा हो। ध्यान रखना, पैसा प्राण बन गया, पैसा जीवन बन गया, निकलता नहीं है। अभी बोलियां लगती है ना, देखना कल परसों लगेंगी,
500 बढ़ा दो, 200 बढ़ा दो, जैसे तुम्हारे प्राण खींचे जा रहे हैं उसके अंदर से। करना तो है लेकिन अभी छूटता नहीं है। ये बहरों की दुनिया है, सब बहरे लोग।